गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिभाषा और सूत्रों की चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें कह रहा निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है, जो पहला सवाल है वो है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। अब हमें ये पता होना चाहिए साइन में 1/2, चूंकि हमने बताया था इसके जो साइन के मुख्य मान है, साइन का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक जाता है, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो साइन का मान है -90 से +90 के बीच में होता है। तो जो ये ऋणात्मक मान है, ये ऋणात्मक मान किस में जाएगा, ऋणात्मक दिशा में चला जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान जब 1/2 होता है तो माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 और माइनस हो जाएगा π/6। तो साइन का ऋणात्मक मान ऋणात्मक दिशा में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, -π/6। दूसरा सवाल कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस में √3/2 तो कॉस 30 अंश का मान होता है, ये भी कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। चूंकि कॉस धनात्मक भी है और वैसे भी कॉस का मान 0 से π के बीच में होता है, तो ये कितना हो जाएगा, π/6। इसके बाद अगला जो सवाल दिया है कॉसेक इनवर्स 2, नंबर 3 जो लिख रहा है कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक में 2 कितने अंश का मान होता है, साइन 30 का 1/2, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन 30 जब 1/2 है तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, π/6। इसी तरह से 10 में पहुंचते हैं। तो अगला सवाल जो दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है tan इनवर्स -√3। अगला सवाल है tan इनवर्स -√3। तो 10 में चूंकि 10 का मान जिस तरह से साइन का चलता है -π/2 से +π/2 तक, उसी तरह से 10 का भी जो मुख्य मान है वो -π/2 से कहाँ तक जाता है, +π/2 से तक। तो ये जो ऋणात्मक मान है इसका माइनस हम आगे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3, और ये हो जाएगा -10 में √3 मान होता है tan 60 अंश का, यानी कि π/3। 60 अंश को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -π/3। सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 में चलते हैं। सवाल नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 में क्या आ जाएगा, कॉस में हमने बताया आपको जो मान होता है वो धनात्मक रहता है, वो 0 से 180 अंश तक जा सकता है। कॉस का मान 0 से कहाँ तक जा सकता है, 180 अंश तक। तो कॉस में -90, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन कॉस -1/2 जब देखते हैं, कॉस -1/2 देखते हैं, तो ये होता है cos 120 का मान, कितने का होता है, cos 120 का। तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3। तो cos इनवर्स -1/2 होता है cos 120 अंश। cos 120 चूंकि लिखा जाता है cos 90 + 30, cos 90 + 30 होता है माइनस sin 30, और sin 30 होता है 1/2, तो क्या होता है -1/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 अंश या 2π/3। ये है सवाल नंबर आपका 5। अब चर्चा करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में लिखा हुआ है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 जो है वो मान होता है किसका, π/4 का। tan के लिए अभी बताया हमने आपको -90 से +90 तक चलता है।
तो ये कितना हो जाएगा -π/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस √3/2 होता है कॉस 30 अंश। तो ये क्या हो जाएगा सेक 30, और सेक 30 यानी कि π/6। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 कह रहा कॉट इनवर्स √3, कॉस नहीं सॉरी कॉट इनवर्स √3। तो कॉट में √3 मान होता है किसका, π/6 30 अंश का। tan 60 होता है √3, लेकिन कॉट 30 होता है √3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस में 1/√2 45 अंश का मान होता है, लेकिन जब ऋणात्मक की बात करेंगे तो ऋणात्मक में हो जाएगा 135 अंश, 90 अंश इसमें जुड़ जाएगा। तो कॉस 135 अंश क्या होता है -1/√2। तो कॉस 135 को क्या लिखते हैं 3π/4, यानी कि कॉस इनवर्स -1/√2 ये मान होगा किसका 3π/4। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक इनवर्स -√2 की जब हम बात करते हैं तो माइनस की बात है, और ये भी -π/2 से π/2 के बीच में जाता है और ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा -π/4। कॉसेक 45 अंश क्या होता है √2, तो ये हो जाएगा -π/4। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1, तो 10 में 1 कितने अंश का मान होता है 45 अंश का, या इसको कहते हैं हम π/4। फिर बात करते हैं कॉस इनवर्स -1/2। अभी सवाल मिला था हमको ऊपर कॉस इनवर्स -1/2 का 5 नंबर सवाल था। तो कॉस इनवर्स -1/2 जो सवाल नंबर 5 था उसका मान कितना बताया गया था 120 अंश, यानी कि 2π/3। वैसे भी कॉस का मान 0 से 180 तक जाता है, तो 90 के ऊपर ऋणात्मक होता है, कॉस 120 होता है -1/2। और साइन -1/2 कितना होता है -π/6, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2 माइनस का है तो हो जाएगा -π/6। इन तीनों का एलसीएम ले लें तो 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा 3π प्लस 8π माइनस 2π। तो 3 और 2 5, 8 और 3 कितना हुआ 11π माइनस 2π/12। तो ये आ जाएगा 9π/12। 3 से काट दें तो 3π/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3π/4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आ जाएगा 3π/4। बात समझ में आ गई होगी। केवल जो मुख्य मान उस पहली क्लास में बताए गए थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, उन मुख्य मानों के आधार पर आपको हल करना है कि किसका मान कितने अंश से कितने अंश के मध्य में रहेगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो cos 1/2, तो cos में 1/2 मान कितने अंश का होता है, आप सबको पता है। cos 1/2 होता है 60 अंश, यानी कि π/3 प्लस 2 इंटू साइन 1/2 होता है 30 अंश, यानी कि π/6। 2 3 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो π/3 प्लस π/3, ये जुड़कर हो जाएगा 2π/3। तो ये हो गए आपके आज के प्रश्नावली के सवाल। नीचे 2 ऑप्शनल हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन दोनों बहुविकल्पी प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे और इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है आपकी समाप्त होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नए दिन से यानी कि कल से प्रारंभ करेंगे।